So human excretory system. ठीक है, this is our excretory system. What is there in the human excretory system? Human excretory system में क्या क्या present है? One, a pair of kidneys are there. ठीक है, यहाँ साथ में आप लिख लो a pair, right? Left kidney and right kidney are there. A pair is present. A pair of kidneys is there. ठीक है, फिर क्या हो गया? A pair of the ureter. This is the ureter. Pair of the ureter are there. ठीक है, a pair of ureter is present. ठीक है, then urinary bladder is present. After the urinary bladder, last portion, that is called the urethra. That is called the urethra. In kidneys, urine is formed. Ureter are to transport the urine from kidneys to urinary bladder, and this is the urinary bladder. Here urine is stored and passed out through the urethra, and urine is passed out through the urethra. Okay, right? So there are the two kidneys, a pair of kidneys. तो pair of kidneys है, तो one left kidney है, one right है ना? Right, left and right kidney are there. This is the left and this is the right kidney. Okay, this is the left kidney and this is the right kidney. Right, जो right kidney है, right kidney थोड़ी सी नीचे है, जो उसकी position है, right, and जो this one left kidney है, that is above the level of the right kidney. ये थोड़ी ऊपर situated है, ये नीचे situated है. ठीक है, तो इसके लेवल में थोड़ा डिफरेंस है. मैम इनके साइज में भी डिफरेंस है. लेवल में डिफरेंस है. ठीक है, राइट, ओनली लेवल में. सो ये क्या उसका लेवल हायर है. लेफ्ट का से क्यों हुआ है, एक ऊपर और एक थोड़ा सा नीचे. बता देती हूँ. ठीक है, लेवल में थोड़ा फर्क है. ये क्या, इसका लेवल हायर है, लेफ्ट का राइट का थोड़ा नीचे है, क्योंकि राइट के ऊपर यहाँ पे लिवर आ जाता है ना. ठीक है, ऊपर पोजीशन है लिवर की, राइट, इसके ऊपर लीवर गॉल ब्लैडर आ जाएगा. दैट्स व्हाई इसका लेवल लोअर है थोड़ा सा ऑर्गन में. ठीक है, ओके मैम. राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट द लाइक नॉट दिस इज ऑल, आगे एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं. सो जो किडनी है ना, किडनी है, ये साइज वगैरह तो आप कर ही लोगे. जो किडनी है, दे आर रेडिश ब्राउन इन कलर एंड दीज आर बीन शेप्ड. It is having one side concave and other side has convex side, है ना. This is the concave side, this is the convex side, and इसकी जो length है, that is 10 to 12 centimeter, width है 5 to 7 centimeter, and the thickness is 2 to 3 centimeter, and its average weight is 120 to 170 gram. ठीक है, ये तो फैक्चुअल है, सारा आप लर्न कर लोगे. And what is the important? Its position. Kidneys are reddish brown, bean shaped, right, and situated between the levels of last thoracic and third lumbar vertebra. Last thoracic and third lumbar vertebra. ठीक है, तो मैं ये आपको दिखा देती हूँ अभी. लास्ट थोरेसिस, जो अपनी बैकबोन है ना, उसमें 26 बोन्स हैं टोटल. ठीक है, 26 बोन्स है. नेक्स्ट चैप्टर में ही करेंगे. जो फर्स्ट है वो है सर्वाइकल 7. ठीक है, फिर आ जाती है 12 थोरेसिस वर्टिब्री 12, राइट. फिर आ जाती है लुम्बर वर्टिब्री, जो बोन्स है उसकी बैकबोन की स्मॉल 26 बोन से बना हुआ है जो अपना बैकबोन है. पहले आएंगी लुम्बर सर्वाइकल वर्टिब्री 7, देन थोरेसिस 12, देन लुम्बर 5. ठीक है, फिर आगे कॉक्सियल एंड सेक्रम आती है 1-1. ठीक है, इस तरह से 26 बोन्स हैं. तो अभी इसकी पोजीशन क्या है किडनीज की? लास्ट थोरेसिस, जो थोरेसिस है लास्ट वाली 12 नंबर वाली. ठीक है, टोटल 12 है ना, 1 2 3 4 5. सो T12. ठीक है, लास्ट थोरेसिस वर्टिब्री एंड थर्ड लुम्बर कौन सी? L3 लिखेंगे, थर्ड लुम्बर. ठीक है, लास्ट थोरेसिस एंड थर्ड लुम्बर वर्टिब्री है
उसके बीच में सिचुएटेड है। इसकी पोजीशन ये रहेगी एंड क्लोज टू द डॉर्सल इनर वॉल। ठीक है, जो अपनी एक तो डॉर्सल वॉल होगी बॉडी की, एक होगी अपनी वेंट्रल जिस तरफ अपनी बेली है। ठीक है, राइट। सो ये डॉर्सल है जो अपनी पीछे वाली वॉल है, राइट, बॉडी की उस तरफ ज्यादा है, क्लोज टू द बैक पोजीशन, क्लोज टू द डॉर्सल इनर वॉल, नॉट द वेंट्रल इनर वॉल। ठीक है, इसकी पोजीशन ये रहेगी। पोजीशन याद रखना है, क्वेश्चन आ जाते हैं इस पे। सो इसे T12L3 भी लिख सकते हैं। It is present between the last thoracic, 12th thoracic and third lumbar vertebra. Okay, इसकी पोजीशन होगी है, राइट। सो नाउ व्हाट इज दिस, अभी किडनी में इसमें देख रहे हैं हम, यहाँ पे नोच लाइक स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड द हाइलम। हाइलम के थ्रू इसमें क्या है, यूरेटर है जो वो आ रहा है ना, ब्लड वेसल्स, नर्व्स एक्सेट्रा जो क्या कर रही हैं, इसी कनकेव सरफेस से क्या करेंगी, एंटर और लीव द किडनीज। राइट, हेयर इज ड्रॉन द इंफीरियर वेना कावा। कौन सा था इंफीरियर वेना कावा? वही जो हार्ट को इम्प्योर ब्लड लेके जा रहा है। एंड this is the aorta. This is the aorta. This is the aorta, largest artery of the body, which supplies the pure blood to the body. This is the aorta. ठीक है, aorta से फिर आगे क्या है, renal artery and renal vein. ठीक है, aorta से क्या होगा, renal artery है जो निकलेगी, renal artery that will supply the blood to the kidneys. Renal artery, ठीक है, renal artery क्या कर रही है, एंटर कर रही है किडनीज में, एंड renal vein बाहर निकल रही है। renal artery, this is entering, renal vein है जो किडनी से बाहर आ रही है। ठीक है, राइट, renal artery is entering the kidneys. ठीक है, एक बात याद रखनी है फॉर द एमसीक्यू, जो एओर्टा ना, दैट इज हैविंग द, एओर्टा में हाई ऑक्सीजन तो है ही, आपको पता है क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। इट इज हैविंग द हाई ऑक्सीजन, ऑक्सीजन O2, ठीक है, एंड यूरिया, दोनों ज्यादा है इसमें, हाई ऑक्सीजन एंड यूरिया। ठीक है, यहाँ हाई लिख लो चाहे, high oxygen and urea is there in the aorta, high oxygen and high urea. ठीक है, it is there. ठीक है, यूरिया इसमें ज्यादा, that's why it is coming to the kidneys ना। ठीक है, aorta, aorta से renal artery बन गई, renal artery में क्या, high urea is there, right, it will enter the kidneys, kidneys में blood filter होगा, यूरिया remove हो जाएगा, देन ब्लड क्या, रीनल वेन के थ्रू वापस जाएगा किडनी से बैक। ठीक है, राइट, बॉडी में, तो रीनल वेन से वापस जाके फिर से इंफीरियर वेना कावा में एंटर हो जाएगा। ठीक है, वेन्स यही करती है ना, अल्टीमेटली दे ओपन इन द इंफीरियर वेना कावा। ठीक है, सो रीनल जो वेन है इसमें क्या है, रीनल वेन है दैट इज हैविंग द लो, दैट इज हैविंग द लो यूरिया। ठीक है, यूरिया अगर पूछ लिया आपको किसमें हाई है, दैट इज हाई इन द रीनल आर्टरी एंड इट इज लो इन द रीनल वेन। ठीक है, यूरिया लो रीनल वेन, तो रीनल आर्टरी में हाई था, यहाँ पे लो है। अगर दोनों को कंपेयर करना, यूरिया इज लो इन द रीनल वेन और यूरिया इज हाई इन द रीनल आर्टरी। ठीक है, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम किया था ना, याद है ना, राइट, उससे थोड़ा कोरिलेट कर सकते हो, बट सिंपली भी यहाँ पे देखो आप, जो यूरिया है, यूरिया कहाँ बना था, दैट वाज फॉर्म्ड इन द लिवर, है ना, दैट वाज फॉर्म्ड इन द लिवर। ये थोड़ा सा एक साइकिल बना रही हूँ आगे, ये इतना इतना ठीक है ना, ये डायग्राम देख ली आपने, ये मेडुला पेल्विस वगैरह कर रहे हैं हम, रुको भी आगे डिटेल करेंगे। ये ठीक है, रीनल आर्टरी में क्या, हाई अमाउंट ऑफ यूरिया इज देयर, दैट्स व्हाई ब्लड इज एंटरिंग द किडनीज। किडनी में ब्लड क्या होगा, प्यूरिफाई होगा, मींस यूरिया रिमूव हो जाएगा, यूरिया रिमूव होके यूरिन बनेगा, यूरिन विल कम इन द यूरेटर एंड विल बी स्टोर्ड इन द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर में कुछ टाइम के लिए स्टोर हो गया
and will be expelled through the urethra. Will be expelled through the urethra. ठीक है, right? Urethra. So ये हो गया. So यहाँ पे अगर फिल्टर हो गया, ब्लड है जो यूरिया निकल गया, तो क्या होगा, जो ब्लड आएगा रीनल वेन में, that will be having the low amount of the urea. ठीक है, that will be having the low amount of the urea. Okay. अभी मैं एक ना छोटा सा साइकिल बनाती हूँ. Let me take the whiteboard. That will be very beneficial for you to know the complete cycle. ठीक है. Just 1 minute. So what happens? Flow chart बना रही हूँ मैं अभी एक. Flow chart. ठीक है. So liver is there. First of all liver. ठीक है. liver में क्या होता है? यूरिया फॉर्मेशन. आपको हेपेटिक पोर्टल सिस्टम याद है, जब हमने सर्कुलेटरी सिस्टम किया था, है ना, हमने कहा था कि जो ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, दैट विल एंटर द लिवर, दैट विल एंटर द लिवर बिफोर एंटरिंग द हार्ट, है ना, राइट? किया था ना, याद है ना? एक मिनट. Yes, ma'am. ठीक है, दिस वाज द हार्ट. ठीक है, यहाँ पे हमने लिवर बनाया था. ये हम ले लेते हैं इंटेस्टाइन, जो डाइजेस्टिव जो है ऑर्गन्स. ठीक है, राइट. अब यहाँ से इम्प्योर ब्लड है जो लिवर, इसमें हार्ट में जाना था, बट बिफोर गोइंग टू हार्ट इट एंटर्स द लिवर. ठीक है, लिवर में कौन सी वेन जा रही है? हेपेटिक पोर्टल वेन, है ना, हेपेटिक पोर्टल वेन. हेपेटिक पोर्टल वेन जाएगी वहां पे. देन लिवर में अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर दिया लिवर ने, है ना. लिवर ने अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर दिया. यूरिया बन गया तो वेन बाहर निकलेगी एक. ठीक है, देन इंफीरियर वेना कावा में तो चलो एंटर होगी. ठीक है, वेन बाहर निकलेगी जो लिवर से, दैट इज कॉल्ड द हेपेटिक वेन. दिस इज द हेपेटिक पोर्टल वेन एंड दिस इज द हेपेटिक वेन, है ना, याद है ना? ठीक है, सो यहाँ पे आप कोरिलेट करना. लिवर यूरिया बना, यहाँ पे यूरिया बन गया. ठीक है, हेपेटिक वेन बाहर आएगी इससे. हेपेटिक वेन, हेपेटिक वेन. देखो, लिवर ने यूरिया बना दिया तो अपने अंदर तो रखना नहीं है, उसने ब्लड में सेंड कर दिया थ्रू द हेपेटिक वेन. ठीक है, सो जो हेपेटिक वेन है, दैट इज हैविंग द maximum concentration of the urea. Hepatic vein is having the maximum concentration of urea. Maximum concentration of urea. ठीक है, maximum concentration of urea होगा किसमें? hepatic vein में. ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है. प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन आ चुका है कि which vein is consisting of the maximum amount of the urea. It is the hepatic vein. ठीक. Then hepatic vein to blood will go to the vena cava. Blood will go to vena cava, then to heart, right? Then to lungs. Vena cava. Then to heart. Then to lungs. ठीक है, लंग्स के पास चला गया अब ये. देन आफ्टर दैट लंग से फिर जाएगा ये हार्ट में. ठीक है, बैक आएगा ना प्यूरिफाइड ब्लड. लंग्स टू बैक इन हार्ट. ठीक है, देन फ्रॉम हार्ट टू एओर्टा. हार्ट टू एओर्टा, राइट. एओर्टा से फिर ये आ गया किडनीज में.
ठीक है, किडनी से क्या रीनल वेन निकलेगी, ठीक है, रीनल वेन, देन रीनल वेन विल एंटर द inferior vena cava, ठीक है. So just a 1 minute. Heart to aorta, heart to aorta, then to kidneys, then to kidneys, then to renal vein, and to vena cava, ठीक है. So this is the complete cycle. अब के किडनीज में क्या क्या होना है, किडनीज में ब्लड फिल्टर होगा, ठीक है, ब्लड फिल्टर हो गया ब्लड, यूरिया निकल गया, यूरिया फिल्टर कर लिया, राइट. बाकी के ब्लड रीनल वेन में आ गया. सो रीनल वेन इज हैविंग मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ द यूरिया, minimum concentration of urea, okay, minimum concentration of the urea in the renal vein, ठीक है. सो मैक्सिमम हेपेटिक वेन में होगी, मिनिमम किस में होगी, रीनल वेन में. ओके, वंस अगेन सी, पहले ब्लड आया लिवर में क्या हुआ, अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया फॉर्मेशन होगी, यूरिया से यूरिया फॉर्मेशन होगी है, ठीक है. देन ब्लड विल एंटर द हेपेटिक वेन इज हैविंग मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ द यूरिया. देन फ्रॉम हेपेटिक वेन it will go to the blood will go to the vena cava. From vena cava it will reach the heart. From heart it will go to the lungs for purification. After purification, after oxygenation, it will again return to the heart. From heart it will enter the aorta to supply the body with oxygenated blood. Then aorta से फिर क्या हुआ, oxygenated blood through the renal artery it will enter the kidneys. Through the renal artery it will enter the kidneys will filter the blood. After filtration urea is removed. So then urea is removed so that the blood that enters from kidneys to renal vein, that is having the minimum concentration of urea, ठीक है. 100% तो प्योर नहीं ना हो सकता, कोई भी सिस्टम 100% एफिशिएंट नहीं है, कुछ यूरिया तो रह ही जाएगा उसमें. सो इट विल कंटेन, जो रीनल वेन में ब्लड है दैट कंटेन्स मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया, एंड ब्लड फ्रॉम रीनल वेन विल एंटर अगेन इनटू वेना कवा. ऐसे साइकिल चलता रहेगा, ठीक है. बॉडी में पता चल गया ना सारा साइकिल कैसे चलता है. यस मैम. ओके, नोट डाउन कर लो ये. आई होप सबने कर लिया होगा ऑलरेडी, है ना. यस मैम. ओके, किसी का रह गया तो बता देना. नाउ लेट अस डू द स्ट्रक्चर ऑफ द किडनीज. दिस इज द longitudinal section of a kidney. Longitudinal section of a kidney, ठीक है. longitudinal section of a kidney ड्रॉ अप करोगे जब इसे, यहाँ भी नहीं होगा, ठीक है. तो ड्रॉ करना है अपने किडनीज को, लाइक द स्ट्रक्चर बना लोगे आप पहले, ठीक है. फिर ऐसे डॉटेड लाइन लगा लेना यहाँ पे. इसके अंदर मैं डॉटेड नहीं लगा रही हूँ, लाइक ये वाली लाइन आपकी डॉटेड होगी. जो बाहर है दैट इज द कॉर्टेक्स, अंदर आप यहाँ पे ऐसे पिरामिड्स बना लेना, ठीक है. पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर्स, दीज आर कॉल्ड द मेड्यूलरी पिरामिड्स, ठीक है, राइट. सो दिस वन स्ट्रक्चर बन जाएगी आपकी, राइट. सो किडनी के दो पार्ट्स हैं, लाइक सबसे पहले तो क्या है, जो बाहर की स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड द रीनल कैप्सूल, दैट इज कॉल्ड द रीनल कैप्सूल. शेयर होगी ये डायग्राम जो मैं दिखा रही हूँ, आई थिंक नहीं होगी. यस मैम. मैम हो गई. नहीं मैम. होगी, अब होगी ना.
जो बुक वाली डायग्राम। मैम यस हाँ यस मैम ठीक है। सो दिस इज द रीनल कैप्सूल आउटर मोस्ट। फिर है जो किडनी है दैट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। आउटर पार्ट इज द कॉर्टेक्स एंड इनर वन इज कॉल्ड द मेड्यूला। आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेड्यूला। जो मेड्यूला है ना वो कॉन्टिन्यूस फॉर्म में नहीं है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ द पैचेस कॉल्ड द मेड्यूलरी pyramids. That is in the form of patches called medullary pyramids. And जो cortex है that is a continuous layer. Cortex is the continuous layer. And these are the medullary pyramids. और cortex कहाँ पे present है? Cortex ये वाली सारी cortex है और medullary pyramids के बीच में जो space है ना वहां पे भी cortex है, ये भी सारी cortex है। ठीक है। कॉर्टेक्स जब मेड्यूलरी पिरामिड के बीच में जो स्पेस है वहां पे आ जाती है, जो ये वाले कॉलम्स हैं दीज आर कॉल्ड द कॉलम्स ऑफ बर्टिनी। ठीक है, कॉलम्स ऑफ बर्टिनी। सो कॉलम्स ऑफ बर्टिनी किसके बने हुए हैं? कॉर्टेक्स के या मेड्यूला के? कॉर्टेक्स के। ठीक है, दीज आर मेड अप ऑफ द कॉर्टेक्स। So cortex extends in between the medullary pyramids, right, as renal columns. These renal columns are called columns of Bertini. समझाइए बात, columns of Bertini। ठीक है, ये हो गया। अब क्या है, जो this one है pyramids है, ठीक है, pyramids के नीचे spaces हैं, these are called the calyxes. These are calyx। ठीक है, कैलेक्स। एक्चुअली जो स्मॉलर एरियाज है वो तो उससे तो कहते हैं माइनर कैलेक्स। जो थोड़े और वाइडर रीजन्स हो गए जहाँ पे 2 कैलेक्स या 3 कैलेक्स ओपन हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द मेजर कैलेक्स। कैलेक्स और प्लूरल वर्ड है कैलिसिस। कैलिसिस, प्लूरल वर्ड इज द कैलिसिस एंड सिंगुलर वर्ड इज द कैलेक्स। ठीक है, ठीक है। सो ये है माइनर कैलेक्स स्टार्टिंग वाले, थोड़े वाइडन एरिया, दोज आर द मेजर कैलेक्स। यहाँ पे एनसीईआरटी में सिंपल कैलेक्स ही लिख छोड़ा है, अदरवाइज आप इसे माइनर एंड मेजर भी कह सकते हैं। दिस इज द मेजर, दिस इज द माइनर। ठीक है, फिर जो कैलेक्स है दैट ओपन्स इनटू अ वाइडन एरिया। ठीक है, दैट ओपन्स इनटू अ वाइडन एरिया, दैट वाइडन एरिया इज कॉल्ड द रीनल pelvis. That area is called the renal pelvis. ठीक है, रीनल पेल्विस आगे फिर यूरेटर में ओपन होगा। ठीक है, रीनल पेल्विस आगे जाके फिर यूरेटर में ओपन हो जाएगा। ओके, राइट। एंड हाँ, जो किडनीज है ना, ईच किडनी कंसिस्ट ऑफ 1 million complex tubular structures. These tubular structures are called the nephrons. हर किडनी में क्या है, 1 million tubular structures are there and these tubular structures are called nephrons and these are the functional unit of the kidneys. Right? So nephron की स्ट्रक्चर आपने लोअर क्लासेस में भी की है, डिटेल में हम कल करेंगे। Right? This is the nephron. ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर डिटेल में हम कल करेंगे। बट किडनी में कहाँ भी प्रेजेंट है नेफ्रॉन? इट इज प्रेजेंट हेयर, हेयर यहाँ पे प्रेजेंट है। राइट, ये ऊपर वाला पार्ट आ गया जो उसका ग्लोमेरुलस होता है, फिर नीचे वाला ये टिब्यूलर पार्ट। नेफ्रॉन्स आर प्रेजेंट हेयर, यहाँ पे प्रेजेंट है किडनी में नेफ्रॉन्स। ठीक है, ये नीचे दिखा रही हूँ आपको, दिस वन। ये ऊपर वाला इतना पार्ट है जो इवन डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल भी बीच में ले लो, डीसीटी पीसीटी, इसका जो पार्ट है ये कितना पार्ट तो होता है कॉर्टेक्स में। जो नीचे वाला ट्यूब्यूलर पार्ट है दैट इज प्रेजेंट इन द मेड्यूला, दैट इज प्रेजेंट इन द मेड्यूला। ठीक है, दिस पोर्शन इज प्रेजेंट इन द कॉर्टेक्स, ऊपर वाला, नीचे वाला दैट इज प्रेजेंट इन द मेड्यूला। ठीक है, सो किडनी की स्ट्रक्चर एक बार रीडिंग ले लो।
बुक से। Take the reading of structure. The nephron will do tomorrow. ठीक है, हो गया। Yes, ma'am. Okay, right. If any doubt, you can ask. Otherwise, ठीक है, you can leave the class. जिसका भी हो गया।